हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी की डिमांड पर हम यहाँ पर लेकर आ गए हैं ईएसआईसी के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम ईएसआईसी के ऊपर वीडियो बनाइए ताकि हम ईएसआईसी कैसे क्रैक करें, हमें हेल्प हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईएसआईसी में 1903 समथिंग पोस्ट है। और अगर मैं बेस्ट पॉइंट की बात करूँ ईएसआईसी में आपके लिए, तो यहाँ पर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं है। ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सब की प्रिपरेशन नहीं करनी है। इन सब की प्रिपरेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आपको ईएसआईसी क्रैक करना है तो आपको सिर्फ फोकस करना है नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पे। तो यार 60 to 64 डेज़ हैं और इसमें आपको जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही आप ईएसआईसी को क्रैक कर पाएंगे। बिकॉज यू ऑल नो कि इस पर ईएसआईसी जो है वो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट हो रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट्स का था कौन सी बुक पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ईएसआईसी के लिए। तो देखिए, ईएसआईसी का एग्ज़ाम जो है ये जो है जो नॉर्सेट का जिस तरीके से एग्ज़ाम होता है उस पैटर्न पे तो ये बिल्कुल बेस्ड नहीं है। ठीक है, ये जो है सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड। ये पहले के एग्ज़ाम जो हुए थे उनमें भी नहीं आया था। और जैसा कि उसने सिलेबस बताया है उसमें आपको जो है एक नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज़्यादा से सिनेरियो बेस्ड और प्रैक्टिकल बेस्ड। मतलब प्रायोरिटी सेट करने के लिए आ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि 4-4 लाइन के क्वेश्चंस है, 2-2 लाइन के उनके ऑप्शन है, जिस तरीके से नॉर्सेट मेंस में होता है उस तरीके से तो नहीं होने वाला है। तो मोस्टली जो है आपको सिंगल लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक बेस्ट पॉइंट है ईएसआईसी के लिए। अब बात आती है कि हम कितने घंटे पढ़ाई करें, कितने आवर्स पढ़ाई करें, कौन सी बुक्स को हम प्रेफर करें। ठीक है, क्या हमें वाईटी चैनल से पढ़ना चाहिए। तो यार देखो, अभी ये मौका है आपको खुद को प्रूफ करने का सभी के सामने। जिन लोगों ने आपको डीमोटिवेट किया कि आपसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, आप कहीं जॉब नहीं कर सकते हो, निकम्मे हो, निकारे, उन सबको प्रूफ करने का टाइम है। और एक अच्छी जॉब लेके, एक अच्छी सैलरी लेके, एक अच्छी लाइफ जीने का मौका है आपके पास। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से फर्स्ट आ जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर। तो अगर आपने देखो, एग्ज़ाम जो है वो आपको सिलेबस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है ना। एग्ज़ाम का आपको सिलेबस बेस्ड प्रैक्टिस हमें हमेशा करनी चाहिए। चाहे आप नर्सिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम दे, सिलेबस सबका सेम होता है। इसीलिए आप एग्ज़ाम बेस्ड प्रैक्टिस ना करके सिलेबस बेस्ड प्रैक्टिस करें। चाहे आप ईएसआईसी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दें, आप एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम दें, जीएमसीएच का दें। ठीक है, इवन तो आप सीएचओ का एग्ज़ाम दें, सिलेबस तो सब वही है। मतलब सिलेबस तो सारे नर्सिंग के ही आने हैं। तो हमारी जो बेस है ना वो हमें स्ट्रॉन्ग करनी है। तो हाउ टू प्रिपेयर, आप कैसे प्रिपेयर करें। देखो, अगर आपने कोचिंग ली है, ठीक है, इसको हम फिर से प्लान, हमारे प्लान्स में एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमारे पास 2 प्लान हैं। प्लान ए एंड प्लान बी। प्लान ए उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोचिंग ली है, और प्लान बी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। ठीक है, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। तो पहले हम प्लान ए को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपने कोचिंग ली है, डजेंट मैटर कि आपने कोचिंग ऑनलाइन ली है या फिर आपने कोचिंग ऑफलाइन ली है। अगर आपने कोचिंग ली है तो आपके जो पर्सनल नोट्स हैं, जो कोचिंग के नोट्स हैं, उनको पढ़ना है। ओके, अगर आपने कोचिंग ली है तो आपके कोचिंग के नोट्स को आपको पढ़ना है। सबसे बेस्ट तो वही है कि आप अपने कोचिंग के नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। सेकंड, आपको क्या करना है, आपको जो है एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं,
और दूसरा आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के PDF को भेजा हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप सॉल्व करेंगे MCQs, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और नेक्स्ट जो है आपको टेस्ट सीरीज़ यार मस्ट है, क्योंकि यहीं से हम जो है नेगेटिव कंट्रोल कर सकते हैं। एज़ यू ऑल नो कि ESIC में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। देखो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। नॉर्सेट में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहती है और ESIC में 1/3 की ही नेगेटिव मार्किंग है। तो नोट्स जो आप रिवीजन करेंगे वो आपके नोट्स का ही करेंगे जो आपने कोचिंग से पढ़ा है। भले आपने किसी भी कोचिंग से पढ़ा हो, सारी कोचिंग्स बेस्ट होती हैं। MCQs आप कहाँ से पढ़ेंगे? अगर आपके पास PR यादव या टारगेट हाई में से कोई सी भी बुक है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, ये बेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपको NCLEX वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। PR यादव टारगेट हाई आप पढ़िए, ये बेस्ट है। अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों में से कोई सा ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और बुक प्रेफर करना चाहते हैं कि मैम मैंने दोनों बुक पढ़ ली है और मैं चाहता हूँ कि एक और बुक मैं देख सकूँ, देखो पहले तो हमें ना बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ना है, हमें एक ही बुक को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं इन दोनों बुक के अलावा सिर्फ ESIC के लिए, नॉर्सेट का इस बुक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ESIC के लिए मैं आपको प्रीति अग्रवाल भी एडवाइस कर सकती हूँ कि आप प्रीति अग्रवाल भी पढ़ सकते हैं, बट ये सिर्फ ESIC के लिए है। ठीक है, और नॉर्सेट और बाकी सब GMCH वगैरह PGI के लिए नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF कुछ मिल जाएंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है। अगर आपने कोई सी भी टेस्ट सीरीज़ ली है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है तो आप TNC से टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ से आपको नॉर्सेट वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं परचेज़ करनी है, वहाँ से आपको ESIC वाली टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो ये प्लान A है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने कोचिंग ले रखी है। तो कोचिंग ले रखी है आपने तो आपको अपने कोचिंग के ही नोट्स पढ़ने हैं, वही सबसे बेस्ट है। सेकंड जो है आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है। MCQ प्रैक्टिस आप करेंगे PR यादव या टारगेट हाई से। देखो जब आप PR यादव टारगेट हाई के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ना यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि कौन से एग्ज़ाम में वो आया हुआ है, ESIC ऐसे करके, ठीक है, GMCH ऐसे 2019 ऐसे करके मतलब दिया रहता है, इस तरीके से आया। तो जहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है ना ESIC, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा फोकस करना है और अपने माइंड में सेट करना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए थे ESIC में। तो इस तरीके से आते हैं ना, तो इनको आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, और PR यादव टारगेट हाई अगर दोनों में से कोई सा ही पढ़ लीजिए जो बेस्ट है, और सेकंड आप प्रेफर कर सकते हैं प्रीति यादव। दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई भी यूट्यूब चैनल है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सेकेंडरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं आपको प्रेफर करूँगी मिशन ओल्ड पेपर। मिशन ओल्ड पेपर ये बुक आती है, इसके अंदर बहुत सारे 135 प्लस MCQs जो हैं वो दिए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर MCQs हैं, और प्रैक्टिस के लिए अलग से 3-4 हज़ार MCQs दी हुई हैं। ठीक है, तो अभी तो इतना टाइम नहीं है आपके पास कि 3-4 हज़ार MCQs को आप सॉल्व कर सको, अगर आपने अभी ही प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो। वैसे अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसके जो प्रीवियस ईयर MCQs है ना, जो 135 प्लस प्रीवियस ईयर MCQs दिए हुए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो, तो आप सिर्फ उनको ही सॉल्व कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। तो यहाँ पर हमारे प्लान के अंदर क्या था, सबसे पहले आपको अपने नोट्स को स्टडी करना है, PR यादव टारगेट हाई को पढ़ना है, सेकंड आप प्रीति अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो जहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर के। और आपको टेस्ट सीरीज़ मस्ट है क्योंकि इसी से आपके नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होंगे। तो आपको TNC की टेस्ट सीरीज़ लेनी है जो कि ESIC वाली टेस्ट सीरीज़ वो दे रहे हैं, नॉर्सेट वाली टेस्ट सीरीज़ नहीं लेनी है, उसका पैटर्न बहुत अलग है। तो आपको ESIC वाली टेस्ट सीरीज़ लेनी है। ठीक है, उन्होंने अलग से ESIC की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है।
ठीक है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना तो आप मिशन ओल्ड पेपर से सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो ये हो गया प्लान ए हमारा, जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग ली है। अब हम बात करते हैं प्लान बी, जिन स्टूडेंट्स ने कोचिंग नहीं ली है। वो है हमारा प्लान बी, जिन स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना है। तो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाती है बात तो कि हम बुक कौन से प्रेफर करें। तो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम बुक है। आप PR यादव फॉलो कर सकते हैं, आप टारगेट हाई फॉलो कर सकते हैं, आप प्रीति अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 बुक्स आपको फॉलो करनी है। किसके लिए? थ्योरी तो आपने पढ़ रखी होगी पहले से ही। थ्योरी और MCQs के लिए आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ये मोर देन इनफ है। देन आ जाती है हमारी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हम क्या करें, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपके लिए भी सेम है, मिशन ओल्ड पेपर आपको भी सॉल्व करना है, जो उसमें प्रीवियस ईयर MCQs दिए हुए हैं। यहाँ पे एनक्लेक्स वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो मेन आ गया हमारा बुक। सेकंड आया कोई सा भी YT चैनल, कोई सा भी आप YT चैनल ले लीजिए जहाँ पर आपको ये सॉल्व करवा रहे हो। तो आप YT चैनल आप कौन सा देख सकते हैं, आप उत्कर्ष के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर भी ये लोग ESIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप उत्कर्ष से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ओम नर्सिंग अकेडमी है, ओम नर्सिंग अकेडमी है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। उसके बाद आप JINC भी चेक कर सकते हैं, वो सर भी अच्छा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। तो ये प्लान है हमारा सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स के लिए कि उनको बुक यूज़ करनी है, टारगेट हाई, PR यादव। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जो है इनको पढ़ना कैसे है, तो ये जो है हमारे पास 60 to 64 डेज़ हैं। यहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट आएंगे, MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पर जो है ये आपके ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ऑप्स एंड गाइनी। ठीक है, तो ये आपके आगे मेजर सब्जेक्ट्स। माइनर सब्जेक्ट्स को भी आपको फोकस करना है क्योंकि इसमें सारा आएगा, साइकोलॉजी, ठीक है, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट आएंगे। तो ये माइनर सब्जेक्ट्स है और ये है मेजर सब्जेक्ट्स। तो आपको पढ़ना कैसे है, 60 to 64 डेज़ के अंदर सबसे पहले तो आपको MSN पे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है क्योंकि यही मेजर कंपोनेंट है। ठीक है, MSN पे आप सबसे अच्छी कमांड करेंगे आप, फिर आपको फंडामेंटल, CHN, MHN और OBG, इन सब पे भी आपको अपनी स्ट्रॉन्ग कमांड करनी है। मतलब इन सब्जेक्ट पे आपकी कमांड जो है वो 100% होनी चाहिए कि इन सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चंस को आप छोड़े ना। और इन क्वेश्चन से भी, ये भी माइनर क्वेश्चन, माइनर जो सब्जेक्ट्स हैं ये हमारे रैंक बूस्टर सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है तो आपकी रैंक जो है वो बूस्टअप हो जाए और अच्छी रैंक हो जाए। क्योंकि 1903 सीट्स हैं यार, ये सीट्स बहुत ज़्यादा तो नहीं होती हैं, बहुत कम भी नहीं होती हैं, बट आपको तो एक ही सीट चाहिए। और नेगेटिव को पे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेगेटिव पे कंट्रोल करिए। कई सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्वेश्चंस तो सारे करके आते हैं, सही क्वेश्चंस करके आते हैं, बट ज़्यादा क्वेश्चंस करके आते हैं तो वहाँ पर वो नेगेटिव से रह जाते हैं। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अननेसेसरी क्वेश्चन करने से अवॉइड करें, अननेसेसरी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं करना है। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, आपको क्वेश्चन जो है 60 to 65% क्वेश्चंस ही करके आने हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करके आने हैं यार। सही क्वेश्चंस अगर आपको आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने 60-65% क्वेश्चंस किए हैं वो उसमें भी मैंने तुक्के मारे हुए हैं, वो भी मेरा सफिशिएंट नहीं है, तो आप 2-4% और रिस्क ले सकते हैं। मतलब कि आप 70-75 क्वेश्चंस करने के बाद आप 1-2 क्वेश्चन में और रिस्क ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर। क्योंकि नॉर्सेट में बहुत सारे, जब मैंने पोल किया था नॉर्सेट में तो 70 से 80 क्वेश्चंस के बीच में स्टूडेंट्स जो हैं क्वेश्चंस करके आए थे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी 70% स्टूडेंट्स थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करके आना भी हमारे लिए नुकसानदायक है। तो नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना है।
तो हमारा प्लान क्या है, प्लान ए है कोचिंग वालों के लिए, प्लान बी है जिन्होंने कोचिंग नहीं ली हुई है। तो कोचिंग वालों के लिए प्लान तो बहुत सिंपल है, क्योंकि उनके पास नोट्स है, उन्होंने कोचिंग ली है तो उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है सब। प्रॉब्लम आती है हमारे जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है, तो आप कोई सी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग अब बाद में लीजिएगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। बट यहाँ पर आपको ESIC के लिए बुक प्रेफर करनी है PR यादव, टारगेट हाई, प्रीति अग्रवाल में से कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आप तीनों इस टाइम में कवर अप कर सकते हैं, वैसे तीनों कवर अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 बुक कोई सी भी कवर अप कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए यार मिशन ओल्ड पेपर को ज़रूर 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 देखो, मैं इतनी बार बोल रही हूँ, ये बहुत बेस्ट है। YT चैनल आप कोई सा ही प्रेफर कर सकते हो, जो भी आप कंफर्टेबल लोगो, जहाँ से जिस टीचर का आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्लान इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है ESIC क्रैक करने के लिए। तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान करना चाहते हैं नॉर्सेट के लिए, तो वीडियो के इस लिंक पर क्लिक करके आप सेल्फ स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।